सो आज आम क्लास रे डिस्कसन करवा आमर पॉलीमर चैप्टर विषय रे। देख पॉलीमर जो वार्डटा रोज मोर पॉलीमर पॉलीमर ये जो वार्डटा आमर दुईटा पॉली अर्थ हूँ मेनी। ओके पॉली अर्थ हूँ मोर कौन ना मेनी। ओके मोर्स मीन्स पार्ट्स एम ओ आर ए सॉरी एम ई आर ओ एस पॉली आउ मेरस। ओके सो पॉली आउ आसला मेरस मेरस अर्थ हूँ पार्ट्स। ओके जो बहुत गुड़े पार्ट्स एकाठी मिसी जाइथिबो एकाठी मिसी गोटे गोटे यूनिट कन्स्टिट्यूएंट हमर प्रिपेयर कौन फॉर्मेशन करथबो ताले सेही फेनोमेनन को हम कहबी ना पॉलीमराइजेशन एंड जो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हबो से प्रोडक्ट कहबी पॉलीमर। तो जो यूनिट गुड़ाक मिसिले मोर गोटे पॉलीमर फॉर्मेशन हुए से छोट यूनिट गुड़ाक मोनोमर्स बोली कहा जाए। कौन कहा जाए ना मोनोमर्स। ओके तो मोनोमर्स माने बहुत गुड़े मोनोमर्स एकाठी मिसिला माने गोटे पॉलीमर मोर फॉर्मेशन हुए। जेमिति हम डे टू डे लाइफ यूज करछे पॉलीथिन पॉलीथिन कौन ए जो इथिलीन मॉलिक्यूल एन टा इथिलीन मॉलिक्यूल परस्पर सहित मिसी गला परे से पॉलीथिन फॉर्मेशन करंती एई टाइप रो। ओके तो टाइप कौन करते ना पॉलीथिन एन टा मॉलिक्यूल एकाठी लगी जाती तो यहाँ कहते मोर पॉलीथिन। ओके तेणु पॉलीमर किसी नुहे पॉलीमर हूँ कौन पॉलीमर जो बहुत गुड़े मोनोमर यूनिट ओके मैंने बहुत गुड़े पार्ट्स एकाठी मिसीज मिसिक गोटे नुआ कन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेशन करेंगे ताकू मुझे कहबी पॉलीमर्स। ओके तो आमर जो पॉलीमर्स रोचे देखिए बर्तमान व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स पॉलीमर माने केते प्रकार रो। ओके तो बर्तमान देखिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स वी हैव। ओके सो फास्ट आसला मोर क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स पॉलीमर रो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आमर आसला कौन ओपन ऑफ सोर्सेस बेस्ड अपॉन सोर्सेस। ओके तो देखो आमर क्लासिफिकेशन सोर्स को नहीं जो कहबी क्लासिफिकेशन देखी तो क्लासिफिकेशन मुझे सोर्स ऊपर डिपेंड कली। सो फास्ट आसला कौन डिपेंडिंग अपॉन सोर्स डिपेंडिंग ऑन सोर्स। ओके तो सोर्स ऊपर डिपेंड कला परे मोर क्लासिफिकेशन केते प्रकार होउची ना मोर आसी तीन प्रकार पॉलीमर्स आसी कौन आसिला तो फास्ट वन आसिला मोर नेचुरल पॉलीमर फास्ट मु कौन कहबी ना नेचुरल पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर माने जोटा को हमर गॉड गिफ्टेड पॉलीमर पॉलीमर्स व्हिच आर फाउंड इन द नेचर। ओके दैट इज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स माने जो पॉलीमर माने हमर नेचर रू मिलंती ताको हम कौन कहबी ना नेचुरल पॉलीमर्स। ओके जो कौन कहली ताले एग्जांपल यार कौन आसीबो जेमति हमर आसिला प्रोटीन हमर समस्त बॉडी रे प्रोटीन अछि सो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके सेमति स्टार्च मु कहितली स्टार्च होची कोन स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके तापर आसिला जेमति हमर वूल सिल्क एगुडा हम कौन सब नेचुरल पॉलीमर्स। तो सेकेंड वन जोटा आसिला सेटा होची सिंथेटिक पॉलीमर। सो सिंथेटिक पॉलीमर तो सिंथेटिक पॉलीमर टा मोर कौन तो सिंथेटिक पॉलीमर होची जोटा कि हमर मैन मेड पॉलीमर। ओके माने जोटा कि हम मनीष माने तैयारी करथि लैबोरेटरी रे तो हम कहता सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके जेमिति हम तैयारी करथि नाइलिन। ओके नाइलिन गोटे सिंथेटिक पॉलीमर सॉरी नाइलॉन NYLON नाइलॉन गोटे सिंथेटिक पॉलीमर। ओके तापर से नियोप्रिन जोटा हमर कहथि रबर्स। ओके पेंट्स एगुडा सब कौन सिंथेटिक पॉलीमर्स। तापर जो थर्ड वन आसिला सेटा होची मोर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन था ना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर माने नेचुरल पॉलीमर थिबो ता देहरे कौन हबो ना मैन आम जो ह्यूमन बीइंग्स ताको नेचुरल पॉलीमर को आमे मॉडिफाई करिकरी तार प्रॉपर्टी को चेंज करी आउ गोटे नुआ पॉलीमर आमे तैयारी करंती बाय यूजिंग नेचुरल पॉलीमर को यूज कला परे आमर ह्यूमन बीइंग्स आम लैबोरेटरी जो नुआ पॉलीमर आमर फॉर्मेशन हुए ताको मु कहबी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर दा माने इट इज नॉट प्योरली prepared by the human being the raw product the raw material is a natural polymer the polymer in which the raw material is a natural polymer that type of polymer is known as कौन हमर आसीबो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हम जिंती आसला हमर एग्जांपल आसला हमर ग्लासेस हला गन कॉटन
भल्कानाइज्ड रबर ये सब आसला हमर कोन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स रे ओके जानि हला तो तापर देखिबा हमर डिपेंडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर ऊपर स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करी हम क्लासिफिकेशन कली तो सेही टाइम रे देखिया मोर कोन आछि मोर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स हमर आछि तबे देखि डिपेंड सेकंड पॉइंट कोन आसला डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर्स ओके डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स तो स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड जिते करुच्ची पॉलीमर गुड़ाक देख पे मैंने तो आमर प्रथम आसला लिनियर पॉलीमर तो फास्ट आम स्ट्रक्चर डिपेंड करवा फास्ट आसला मोर कौन लिनियर पॉलीमर ओके तो लिनियर पॉलीमर रे मोर कौन हुए देख इन द लिनियर पॉलीमर्स द मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स तामाने आमर एटा गोटे मनकर मोर मोनोमर यूनिट रे हला तो मोनोमर यूनिट गुड़ाक प्रति मोनोमर यूनिट एमती माने लंबा लंबा यूनिट रे से लागी लागी थिबो ओके ताको म कोन कहबी ना मोनोमर्स हमर लिनियर पॉलीमर कहबी ओके तो एटा गोटे अछि मोनोमर यूनिट तो ये गोटे मोनोमर यूनिट ओके तो एटा को म कहबी लिनियर पॉलीमर्स ओके तापर जेतले म सेकंड वन आछि सेकंड वन आछि ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स कोन आसिला ना ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स तो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर को भले आछि एग्जांपल द ब्रांच चेन पॉलीमर म कोन कहबी तो इन दिस पॉलीमर्स द मोनोमर यूनिट्स not only combine to produce a linear chain it also deviate from its branch or form a branch okay ये कोन करबे ना ब्रांच फॉर्मेशन करबो ऑफ डिफरेंट लेंथ त माने जते बेले एटा मोर गोटे मोनोमर अछि तो एथु किछि ब्रांच बाहरिबो ओके ये गोटे अछि एथु मोर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बाहरला तो एगुडा को म कोन कहबी ना ब्रांच चेन पॉलीमर्स ओके जानि होछ ना जानि होनी तो मने रखि था पिला माने the various polymeric chains are taken sketched over the another to give well packed structure resulting the high melting point high density and high tensile strength तामाने हमर ए जो लिनियर पॉलीमर मानकर तांकर कोन होबो ना एकर कोन थाए मेल्टिंग पॉइंट अधिका थाए ओके तांकर डेंसिटी अधिका थाए आ टेंसाइल स्ट्रेंथ मध्ये अधिका थाए डेंसिटी आ टेंसाइल स्ट्रेंथ सब गुडा कोन थाए अधिका अधिका थाए ओके तो ब्रांच चेन पॉलीमर कोन होय ना ड्यू टू द ब्रांचिंग these polymers do not pack well for which they have lower melting point देखो माने तो माने ए जिन रहि या लोके पूरा खाप खाई रहि जो एंकर भीतर पैकिंग दा बहुत स्ट्रांग आसीबो भलो पैकिंग आसीबो तेनु एंकर मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ सब गुडा को अधिका हला कि देखो जे तो ब्रांच फॉर्मेशन होई छि ब्रांच फॉर्मेशन हला जगरु ए माने भलो से पैकिंग हेई पारंती नाही जेहेतु भलो रे पैकिंग न हेई पारिले सेथि में तांकर मेल्टिंग पॉइंट मध्ये कमी गला डेंसिटी मध्ये कमी गला टेंसाइल स्ट्रेंथ मध्ये कमी गला जानि होछ ना नाही क्लियर हला तो एटा हला मोर कोन ना ब्रांच चेन पॉलीमर्स ओके अच्छा तो गोटे एग्जांपल ब्रांच चेन पॉलीमर गोटे एग्जांपल हो जे हमर स्टार्च यार गोटे एग्जांपल जदी कहबी तमे बही रे और एग्जांपल अछि म गोटे खाली एग्जांपल कहूची जगह रे स्टार्च इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ओके जानि होछ ना नै जेमिति नाइलॉन जोटा लिखि दिथिल फास्ट म कहिथिल जोटा हमर नेचुरल हमर पॉलीमर भितरे नाइलॉन ओके नाइलॉन हो मोर कोन गोटे यार एग्जांपल कार ना लिनियर पॉलीमर रो एग्जांपल स्टार्च कार एग्जांपल ना स्टार्च हो हमर ब्रांच चेन पॉलीमर रो एग्जांपल बुझिला कथाटा तो ए जगह त लास्ट जोटा आछला मोर दैट इज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर देखो पिला माने क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर म कहा कहबी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ओके तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर रे मोर कोन हुए तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर रे जेतेबेले मोर जो ब्रांच फॉर्मेशन होइथे से ब्रांच गुडा को गोटे मोनोमर यूनिट को आ गोटे मोनोमर यूनिट को से माने जॉइन कर दंती माने 3 डायमेंशन नेटवर्क से माने ये करंती ए ब्रांच कनेक्ट हो गला ए या से कनेक्ट हो गला तनो ए जगह गोटे 3 डायमेंशन नेटवर्क ते मोर फॉर्मेशन हला ओके तो जा कोन बुढियाणी जालो ओके 3 डायमेंशन नेटवर्क फॉर्मेशन हले तनो ब्रांच चेन पॉलीमर को मु 3 डायमेंशन नेटवर्क पॉलीमर मध्य कही पारिबी ओके तो ए जगह मोर कोन हुए एको कहती क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और कौन 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स सो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द initially formed polymer initially formed linear polymers chains are joined together by different branches okay so एंकर एग्जांपल कोन बैकेलाइट ओके हमर कोन बैकेलाइट so bakelite is an example of car cross linked
पॉलीमर बुझिगला ना बुझिगलानी तापर आसिला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट तो जेतेबेले रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट उपचार बेसिस रे मु देखिबी ना वर्तमान देखि मोर केते प्रकार पॉलीमर्स मो पाखरे अवेलेबल अछंती ओके नाउ कहा पर कोन डिपेंडिंग अपॉन द रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स ओके रिपीटिंग स्ट्रक्चर को बेसिस करी देखी मोर पॉलीमर गुड़ाक केते प्रकार okay so depending upon the nature of the repeating structural units polymers are of generally of two types so one is homopolymer sorry one is homopolymer and the second one is copolymer okay तो homopolymer मैं कहा कहबी तो होमोपॉलीमर मोर कहा कहबी ना जितेबाला गोटे स्ट्रक्चरल यूनिट बारंबार बारंबार रिपीट होती जमी मन इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एटा इथिन n नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल बारंबार बारंबार रिपीट होकरी मोर कौन है ना पॉलीथिन फॉर्मेशन करदेला तो ये जगह पॉलीथिन टा जो मॉलिक्यूल रहला तार जो मोनोमर गुड़ाक सेम टाइप रो मोनोमर जिते गोटे टाइप रो मोनोमर मिसिकी पॉलीमर फॉर्मेशन करे एका गोटे मोनोमर मिसिकी पॉलीमर फॉर्मेशन करे मुझे कहबी होमोपॉलीमर जितेबाला मो दीटा डिफरेंट आमर मोनोमर यूनिट लगी दीटा डिफरेंट मोनोमर यूनिट मानकर ए गोटे मोनोमर सपोज मैं जगह कहबी ए गोटे मोनोमर बी गोटे मोनोमर तो एन ए आउ एन टा बी मिसिकी ए बी मोलेक्यूल एन टा ए बी मोलेक्यूल फॉर्म एन ए बी एन टाइप रो पॉलीमर फॉर्मेशन करती तो यही प्रकार मोनोमर को पॉलीमर को पॉलीमर रे जेहेतु मो दीटा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूज होची तेणु ये प्रकार पॉलीमर को कौन कहबी ना को पॉलीमर्स बोली कहि परिबी तो गोटे एग्जांपल जेतेबेले मु नेबी हमर को पॉलीमर मानकर तो आमे गोटे नेली मु हेक्सामिथिलिन डायमिन हेक्सामिथिलिन माने CH2 मिथिलिन मोलेक्यूल ग्रुप 6 टा थिबो ओके हेक्सामिथिलिन CH2 होल 6 डायमिन एपटे NH2 एपटे NH2 मिथिल हेक्सामिथिल डायमिन जेतेबेले से एडिपिक एसिड सहित रिएक्शन करिवो एडिपिक एसिड माने CH2 होल 4 एपटे आसी हमर COOH ओके तो एमटी आसी हमर COOH माने C डबल बॉन्ड OH देखो ए जगह रे NH2 अछि तो एटा को NH लिखि परिबी तो ये देखो एठू H एठू O वाटर बाहरी की जाउची जानि परछ ना देखो एठू H बाहरी गला एठू OH बाहरी गला तो एठू H OH वाटर हे की लॉस हे जाउची तो ए जगह रे नाइट्रोजन आउ ए जगह रे ए जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहउची ए जगह देखो ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टा एक कार्बन सहित जॉइंट हो जाउची ओके तो जॉइंट हला पर मोर प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन होची देखो ए जगह रे प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन होची देखो प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन होची ना एपट रहला जहाँ थले एपट चेंज हेनी एपट NH2 एपट CH2 6टा अछि एपट अछि NH लागला का सहित ना C डबल बॉन्ड O सहित एपट लागला CH2 होल 4 अछि एपट अछि C डबल बॉन्ड OH देखो बर्तन एठू पुनी H आ गोटे साइड जो NH2 थिबो ताठू H नै कि पळेबो हां ना नै तो एठू गोटे H अछि एठू गोटे H अछि तो ये ता साइड मॉलिक्यूल सहित एठू OH एठू H बाहरी गला तो सिमिति ए जगह देखो ए पट साइड ए जो टर्मिनल ले ये गोटे NH2 अछि मैं को एमति लिखि परछि NHH तो ये गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड रो OH सहित रिएक्शन करिक बाहर की पळेबो त माने एई पटु चेंडा ए पटु लंबिबो ए पटु चेंडा लंबिबो तेणु ए पटु चेंडा केमति लंबिबो ना ए सी साइड रो चेंडा लंबिबो हो ना नै ए सी साइड रो चेंडा लंबिबो OH बाहर की जिवो ए पटु का साइड लंबिबो नाइट्रोजन साइड लंबिबो ओके तो नाइट्रोजन साइड लंबिले माने मोर कोन हला ए जगह रे देखो एमति आछि तेणु ए रा एन टा मॉलिक्यूल ए भले मोर फॉर्मेशन हबो जदि मु यार एन टा मॉलिक्यूल नै गली आउ यार एन टा मॉलिक्यूल नै गली हला ताहले मोर कोन हबो ना ए भले एन टा माने ए प्रकार पॉलीमर टे फॉर्मेशन हबो तेणु ए जो पॉलीमर फॉर्मेशन हला इट इज ए कोन हबो ना कोपॉलीमर तो यही कोपॉलीमर टा को मोनोमर को नेकी तयारी ना हेक्सामिथिलिन डायमिन आउ आईडीपीके एसिड को नेकी तयारी बुझियला ना बुझियलानी ओके तापर आसिला मोर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कौन कहले जगह रे डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ polymerization depending upon the mode of polymerization the polymers are again categorized into two parts so one is
addition polymerization, and the second one is condensation polymerization. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन मोर कौन ऐड हुए ओके देखो केमिति ऐड होची फर्स्ट मॉलिक्यूल तो CH2 मॉलिक्यूल थिला ओके CH इथिलीन तो आउ गोटे इथिलीन सहित देखो केमिति ऐड होची तो ऐड होची माने कोन ए जो पाए क्लाउडटा मोर अछि जगह रे देखो जार मो रेड कलर फिगर रे देखौची ए पाए क्लाउडटा गला से जगह कोन होची ना अटैक करची ए कार्बन को अटैक कला परे ए बॉन्डटा मूव करि आसी CH2 ऊपर को आसला परे कोन हला देखो ये जगह जो CH2 मॉलिक्यूल रहिला या पाखे इलेक्ट्रॉन लॉस हे गला तेणु या पर आसला प्लस चार्ज तापर जो CH2 थिला ए CH2 टा ए जो CH2 मॉलिक्यूल सहित बॉन्ड फॉर्मेशन कला CH2 सहित तापर CH2 टा ऊपर आछि मोर कोन ना नेगेटिव चार्ज त माने एटा गोटे मोर कॉम्प्लेक्स एटा गोटे प्रोडक्ट मोर फॉर्मेशन कला तो ये मोर कोन करबा ना फर्दर ए मॉलिक्यूल टा हमर एपट साइड रु ये चेन फॉर्मेशन आ गोटे मॉलिक्यूल देखो एटा आथर जदी भल से लिखि दोची देखो एग्जाम ये करूची गोटे मिनिट मु कोन कहितले जगह रे एट पटे मोर अछि CH2 ए जगह रे CH2 एटा अछि मोर प्लस एसला CH2 तो एटा अछि मोर सोना CH2 माइनस तो इधर ये आ गोटे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल रो संस्पर्श आसीबो ए माइनस टा फोन जागी को अटैक करिवो तो ये बॉन्ड टा फोन बाहर की पळेबो त माने ये फोन ए जो मॉलिक्यूल टा ए जो बॉन्ड टा ठीक आसीबो या पर जो नेगेटिव चार्ज आसीबो त माने कोन ए जगह रे ए जो माइनस अटैक कला माने कोन या सहित से बॉन्ड फॉर्मेशन कला एठु ए बॉन्ड टा उठी के CH2 ऊपर पळेछि त माने ए बॉन्ड टा एठु लॉस हेगिरी CH2 ऊपर माइनस हे गला से CH2 टा फोन आ गोटे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अटैक करिवो ये फोन चेन लंबिला तो एमिति चेन टा मोर लंबी गला तो एको मु कोन कहबी ना एई प्रकार पॉलीमर को मु कहबी एडिशन पॉलीमर त माने द पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्मड इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ द कोन पॉलीमर्स ओके बुझी होछ ना बुझी होनी सेमिति एटे जिन कहले कोन कहली ना इथिलीन मॉलिक्यूल को CH2 डबल बॉन्ड CH2 नै गली n नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीथीन CH2 ओके एटा होची मोर कोन होल n एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन कला तो सेमिति विनाइल क्लोराइड जते बेला हो देखो विनाइल क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड कोन विनाइल क्लोराइड होची देखो ए जगह रे CH2 डबल बॉन्ड CH एटा असला Cl एला विनाइल क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड जते बेले याको मु एडिशन करबी माने हमर एडिशन पॉलीमराइजेशन अंडर नेबी n मॉलिक्यूल नै जिबी से किछ बार नै केवल एडिशन हबो तो CH2 एफटे CH एफटे Cl ओके एपटे बॉन्ड भांगिबो n मॉलिक्यूल से जिवो ओके त माने कोन हेला एटा ये गोटे मॉलिक्यूल देखो केमिति होची तो CH2 डबल बॉन्ड CH एपटे थिला Cl तो आ गोटे मॉलिक्यूल सहित अटैक कला CH2 डबल बॉन्ड CH एपटे अछि Cl तो कोन होची ए मॉलिक्यूल या को अटैक कला ए बॉन्ड टा ब्रेक करि गला त माने ए पोटो से पुनी जेमि अटैक करथले एपटो से अटैक करि चलिबो एपटो अटैक हे चलिबो त माने मोर कोन होबा ना CH2 Cl देखो ए जगह रे मोर कोन हला ना गोटे ए जो गोटे मोनोमर यूनिट बारंबार रिपीट हे चलला तेणु ए जगह रे मोर कोन हला गोटे पॉलीमराइजेशन और गोटे पॉलीमर प्रोडक्ट मोर फॉर्मेशन हे गला तो ठीक से भलिया एटा मोर एडिशन पॉलीमर तापर मोर आसीबर कंडेंसेशन पॉलीमर ओके तापर मोर कोन आसीबो कंडेंसेशन पॉलीमर तो कंडेंसेशन पॉलीमर मु कहा कहबी जेते बेले गोटे पॉलीमराइजेशन रे मोर किछ किछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर बाहर जिवो किंबा मोर NH3 मॉलिक्यूल बाहर की पळेबो एटा सब लॉस होथबो कम वाटर NH3 और CH3OH ए भले किछ छोट छोट मॉलिक्यूल जेते बेले प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हिसाब रे बाहर की पळे आस्तबो माने एमाने लॉस हेकरी माने पॉलीमर फॉर्मेशन करथिबे ताले सेही प्रकार पॉलीमर गुडा को मु कोन कहबी ना कंडेंसेशन पॉलीमर बोली कहबी ओके तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर मोर रहिला तो कंडेंसेशन पॉलीमर टा मोर गोटे एग्जांपल नै गाउची इथिलीन ग्लाइकल आ टेरिप्थैलिक एसिड रो ओके तो एग्जांपल नै गले गोटे इथिलीन ग्लाइकल आ टेरिप्थैलिक एसिड ओके जोटा फले जो पॉलीमर फॉर्मेशन हबो ताको हम कहंती डाक्रोन ओके तो इथिलीन ग्लाइकल एक्चुअली CH2 एपटे OH एपटे OH एटा हमर इथिलीन ग्लाइकल तो इथिलीन ग्लाइकल सहित मु ऐड करबी काहाकू ना टेरिप्थैलिक एसिड रो स्ट्रक्चर होची पिला माने ए भलिया मजरेला बेंजीन ओके एपट रहबो C डबल बॉन्ड OH एपट रहबो C डबल बॉन्ड OH ओके तो कौन है
एठू मोर एच गला एठू मोर गला ओएच वाटर मॉलिक्यूल बाहरी गला तो सेमिति तो आउ गोटे मॉलिक्यूल मनकर एपट थिबो CH2 एपट अछि OH एपट अछि OH तो बर्तमान देख ए जगह मोर कोन हबो ना एठू सेमिति बाहरी की पळेला कि एसिड रु जीवो OH एठू जीवो H ओके तो एठू वाटर बाहरी की पळेला तो ए ता माने कोन एपट साइड रु चेन लंबुची एपट साइड रु चेन लंबुची तो एपट चेन टा कहा सहित कांटेक्ट करूची ना ए या सहित कांटेक्ट करूची तो एपटू ए पार्ट टा से फुनी लॉस होउची ता माने मोर ए जगह जतल देखुची तल पॉलीमर हमर केमिति फॉर्मेशन होउची देखो बेंजीन रो रोल किछि नाही बेंजीन जहा जेमिति थिला सेमिति रहउची तो एपटे सी डबल बॉन्ड ओ देखो इधर स्ट्रक्चर टिके अड़बड़ हो गला ओके रहला बेंजीन जहा थिला रहला एपट रहला कोन सी डबल बॉन्ड ओ एपट साइड रु ए लंबुची ओके तो एपट रहला कोन सी डबल बॉन्ड ओ परे एपट लागला कि ओ लागी गला ओके ओ सते के लागी छि ना दीटा CH2 तो CH2 देखो एपट साइड जो ओ अछि एपट से पुणी एठू H टा लॉस हबो हला तने ए पर्यंत से लंबी चेन लंबीवा स्टार्ट हो जाउची ओके এই পর্যন্ত গোটে বড় ইউনিটে ফর্মেশন করছি তো এই যে মলিকুল আমার ফর্মেশন এন মলিকুলস মোর এন মলিকুলস এইটা আর এন মলিকুলস এইটা নেকি যে মু পলিমর ফর্মেশন কলি এই পলিমর না হচ্ছে মোর ড্যাক্রন ओके तो ये पॉलीमर ना कौन आसला ना डैक्रॉन्स ओके सिमिलरली आ गोटे मन कर कहबे कंडेंसेशन पॉलीमर एग्जांपल देबी तो आ गोटे कंडेंसेशन पॉलीमर एग्जांपल होची जोटा तुम एडिपिक एसिड हेक्सामिथिलिन डायएमिन तुम जोटा करथिलो फास्ट जोटा देखिथिली हेक्सामिथिलिन डायएमिन CH2 होल 6 एपटे NH2 नेइथिली एपटे NH2 हेक्सामिथिल डायएमिन आ कोन नेइथिल ना एडिपिक एसिड कोन एडिपिक एसिड होची CH2 ए जगह होल 4 एपटे आसीबो COOH एपटे भी आसीबो कोन COOH ओके तो ए जगह कोन हबो NH2 रु मोर लॉस हबो H NH2 रु मोर लॉस हबो H एठू जीवो OH ओके तो एई दुईटा को लॉस है कि पळेबो तो नाइट्रोजन और CO भितर बॉन्ड फॉर्मेशन हबो बॉन्ड फॉर्मेशन हला पर मोर पॉलीमर कोन फॉर्मेशन CH2 होल 6 एपटे N टा लागला C डबल बॉन्ड O सहित एपटे अछि कोन CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O एपटे तो OH लॉस हे जिवो तो एपटो के लॉस हे जिवो ना NH रु H टा लॉस हे जिवो ओके तनो ए जो यूनिट रहला N टा मॉलिक्यूल ए फॉर्मेशन जदि N मॉलिक्यूल ए और N मॉलिक्यूल एक को मिसै देली तर मोर 8 ए मॉलिक्यूल मोर फॉर्मेशन हे जिवो ए जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हला देखो ना एपटे एपटे साइड रे टोटल कार्बन संख्या हला 6 एपट साइड टोटल कार्बन हला संख्या हला 6 तेणु या ना होची नाइलॉन 66 या कोन कहंदी नाइलॉन 66 ओके जानि हला तो नाइलॉन 66 नाइलॉन 66 कैन बी कंसीडर एज ए कोपोलिमर as well as a कोन कंडेंसेशन पॉलीमर बुझेला ना सेमती पॉलीथीन कैन बी कंसीडर एज ए होमोपॉलीमर as well as एडिशन पॉलीमर ओके तापर असला हमर कोन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस ओके पिला माने एटा ठीक इंपोर्टेंट अछि भल से बुझिबो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोन कहली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन molecular forces okay तो डिपेंडिंग अपॉन द molecular forces मोर कोन होउछि ना हमर जो रहला पॉलीमर गुडा को चारि प्रकार होछन फास्ट आसला इलास्टोमर्स कोन आसला फास्ट इलास्टोमर्स अच्छा मु वन बाय वन कहि चाहूछि देखो इलास्टोमर रे मोर कोन होय तो इलास्टोमर का कोइ पॉलीमर्स इन व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन आर द वीकेस्ट resulting with high degree of elasticity are called elastomers okay ता माने जेते बेले कोन कहली द पॉलीमर्स इन व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट जेते बेले दीटा पॉलीमर चेन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता कोन हेतिबो ना सबठु वीकेस्ट हेतिबो ओके ताले मु ता कोन कहबी ना इलास्टोमर बोली कहबी इलास्टोमर्स आर अमोर्फस पॉलीमर्स मन किदा इलास्टोमर गुडा कोन कहते ना याकू अमोर्फस पॉलीमर बोली कहती हो ओके अमोर्फस पॉलीमर्स बोली कहती ओके तांको काहे कि ना दे आर रैंडमली कॉइल्ड मॉलिक्यूलर चेन्स ऑफ इरेगुलर शेप हैविंग फ्यू क्रॉस लिंक्स
तांकर कॉइल माने तांकर हेवी कॉइलिंग होता है मॉलिक्यूल गुड़ाक बहुत कॉइलिंग रैंडमली कॉइल होता है कौन प्रकार निर्दिष्ट अरेंजमेंट तांकर न थाए तेणु इनको आमर कौन कहते ना एमरफस पॉलीमर बोली भी कहा जाए ओके तो तांकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेरी लो कहीं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोज दैट इज भेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके बुझे ना नहीं तो मन मन रखी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स these randomly coiled chains strengthen out and the polymer is stretched but as soon as the force is withdrawn because of very weak van der Waals force they will recoil randomly recoil ता माने मोर गोटे मन गोटे कॉइल्ड अच्छी मुझे दी पट धरिकी टाणी टाणला से एमती पूरा सीधा 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 हो छाड़देवी फोर्स छाड़देवी से पुणी थे एमती गोटे रैंडमली कॉइल फॉर्म को पलि आसो बुझे ना नहीं तेणु यहाँ कौन कहते ना इलास्टोमर बोली कहती बुझेगा कथाटा तापर मोर आसला इलास्टोमर पर मोर आसला फाइबर्स ओके ता नेक्स्ट आसला मोर कौन फाइबर्स ओके भल से शुण ओके फाइबर्स देखो फाइबर्स कौन फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग पॉलीमर्स possessing very high tensile strength, high modulus, but least elasticity, which are attributed due to very strong intermolecular force of attraction like hydrogen bonding or dipole interaction. That means in this the fiber molecules the intermolecular force of intermolecular or interchain दुटा चे पॉलीमर चेन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा अधिका थाए यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे होता है ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे होता है ताले प्रकार जो मॉल आमर पॉलीमर फॉर्मेशन हम तांकर इलास्टिसिटी भी आमर कम होता दरकार है कि मॉड्यूलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिका हो तो से प्रकार पॉलीमर गुड़ाक मु फाइबर्स बोली कहबी ओके जान तो तापर आसला कौन द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल हो यार पॉलीएमाइड्स पॉलिस्टर देख पॉलीएमाइड्स एग्जांपल कौन यार पॉलीएमाइड्स माने बहुत गुड एमाइड मॉलिक्यूल मिसथिबो बहुत गुड स्टर मिसले कौन हो ना पॉलिस्टर्स ओके पॉलीएमाइड पॉलिस्टर एगुड़ा मोर सब कौन फाइबर्स मॉलिक्यूल्स तापर मोर थर्ड वन आसला थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स थर्ड वन मोर कौन आसीबो ना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर माने कौन होची थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर द linear or slightly branched long chain molecules which can be easily softened repeatedly on heating and hardened on cooling with little change in their properties because of intermolecular forces being intermediate between the elastomers and fibers तमाने ए जगह मोर कौन इलास्टोमर मानकर एंकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर मानकर ठीक अधिका आउ फाइबर्स मानकर ठीक कम तमाने इलास्टोमर आउ फाइबर भितर इंटरमीडिएट रेंज जो रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉलीमर मानक भितर थाए से पॉलीमर गुड़ाक क्या अंडर जाती ना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर अंडर जाती तो यही थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर गुड़ाक जब मुझे हिट करी देख डेफिनेशन अनुसार देखो जब हिट करी से प्रथम कौन हम ना लिक्विड फेज को पलि आसो आदि मुझे कूल करी से पुणी थे सॉलिड फेज को पलैब तो यही फेज रे तार प्रॉपर्टी जहाँ थिला ए फेज रे प्रॉपर्टी टिके चेंज हो ओके तो यही प्रकार पॉलीमर गुड़ाक मुझे कौन कहि ना thermoplastic polymers तो मैंने when heated these polymers melt and form fluids which can be molded into any desired shapes तो जमी मनकर एक मुझे कौन करना पूरा लिक्विड फॉर्म को नहीं आसला मुझे जो चाहूँगी जो सेप्रे मनकर मोर यही सेप्र अच्छी मुझे चाहूँ से यही सेप्र हो तो एक मुझे कौन कल ना सॉलिड टाक लिक्विड करदेली लिक्विड टाक पुणी यही सेप को नहीं आसली यही सब को नहीं आसिक ये मुझे कूल करदेली से यही सेप्र हो गला बुझे ना तेणु यही प्रकार पॉलीमर गुड़ाक मुझे कौन कहि ना आमर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जेमिति पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ओके टेफ्लॉन टेफ्लॉन एगुड़ा मोर सब कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल गोटे आमर कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स तापर लास्ट वन आसला मोर 4 नंबरटा जोटा आसला सब इंपोर्टेंट दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स देख थर्मोसेटिंग polymers तो thermosetting polymers कहा कहबी thermosetting polymers are semi fluid substances with low molecular masses
which when heated in a which when heated in a mold undergo change in the chemical composition to give hard, infusible and insoluble mass due to extensive cross-linked between the different polymer chains, which gives indirectly we can say that जो polymer गुड़ाकू मु कौन करी ना मु ताको हीट करी ता लिक्विड फॉर्म को आणला परे तांको भितरे मॉलिक्यूल तांकर जो हमर ब्रांच मॉलिक्यूल जो ब्रांच फॉर्मेशन करथे से ब्रांच गुड़ाको क्रॉस लिंक्ड हे जंदी परस्पर सहित तो सेही प्रकार पॉलीमर गुड़ाको मु कौन कहबी ना थर्मोसेटिक पॉलीमर बोली कहबी तो जदि गोटे मु ग्राफिकल ताको लिखिबी देखो मोर पॉलीमर गुड़ा एमिति एमिति थिला ओके एमिति मोर पॉलीमर गुड़ाको थिला मु याको कौन करबी ना याको मु हीट दे देला परे तांको कौन हबो ना किछि एई भलिया फॉर्मेशन कर जिवे ओके किछि एई भलिया 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मोर फॉर्मेशन हे जिवो ओके तो एई प्रकार पॉलीमर ए यांको भीतर चेंज टा एई भलिया चेंज हे गला तो एई प्रकार पॉलीमर गुडा को मु कोन कहबी ना थर्मोसेटिक पॉलीमर्स ओके जानि होछ ना जानि होनी तो यार एग्जांपल होची फिनोल फॉर्माल्डिहाइड जो रहउची रेसिन जोडा हमरो बैकेलाइट्स कहंती तो बैकेलाइट इज ए थर्मोसेटिक पॉलीमर बुझेला ना बुझेलानी ओके ता परे मोर आसिला क्लासिफिकेशन on the basis of degradability okay so on the basis of degradability आमे जानिचे कोन गोटे होची बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर माने बैक्टीरिया खाइ के जाको हजम कर दबो सी होची बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आउडा होची नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैला तो डिपेंडिंग अपॉन कोन डिग्रेडेबिलिटी डिपेंड डिग्रेडेबिलिटी मोर दी प्रकार आसला गोटे आसला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और आसला कोन नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर ओके तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का कहबी ना जो मॉलिक्यूल जो पॉलीमर गुडा को हमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने तांकर कोन हमर बाई तांकर एंजाइम हाइड्रोलिसिस जोड़ा कोन तांकर प्रॉपर्टीज द्वारा ताको माने से कोन ताको कोन करंती ना मोनोमरफेज को कन्वर्ट कर दियंती ओके ताको माने कंज्यूम कर जानती तो से गुडा को म कोन कहबी ना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहै तो दीज आर द पॉलीमर्स इन व्हिच आर डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द certain period thus not possessing any environmental issues okay that means ए जगह कोन होना बायोडिग्रेडेबल कहबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जंदी पीएचबीवी ए पीएचबी माने पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी भालेरेट ओके तो एटा को हमर गोटे एटा बर्ते बड़ नाडे मन रखिया गेले कि मन रखिया पीएचबीवी ओके सो पीएचबीवी हो मोर कोन गोटे हमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सेमिति नाइलॉन 26 कोन आसीबो कोन गोटे आसला नाइलॉन 26 नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 ओके तो ए दुटा होसन मोर कोन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ए भी बायोडिग्रेडेबल आ गोटे एग्जांपल होची पॉली ग्लाइकोलिक एसिड पॉली लैक्टिक एसिड ए माने होसन कोन सब हमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ओके किंतु पीवीसी टेफ्लॉन नाइलॉन एगुडा कोन सब ये कहली पीवीसी टेफ्लॉन एगुडा कोन बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स माने these polymers can not be degraded by microorganisms within a suitable period and seriously affect the environment leading to environmental pollution is called non biodegradable polymers okay जानि हला ना नहीं तो most of the commercially synthesized polymers like polythene pvc teflon nylon polyester bakelite etc day to day life in our day to day life we are viewing many more type of bio non degradable polymers we are using day by day we are using bio non degradable polymers more and more by which the environment and the soil being polluted okay then come to the general methods तापर आसला हमर कोन एटा हमर गला पॉलीमर्स विषय रे ओके तो केते प्रकार पॉलीमर्स मोर थिला कोन कोन पॉलीमर्स अछि ओके ता विषय पॉलीमर केते प्रकार रो कोन कोन ताक मु कहि देली ओके तेनु ता परे तमरो तुम जो को पॉलीमरेशन विषय पिला माने टिके खाली कहिबी तो टिके खाली मन रखि दियो को पॉलीमरेशन विषय रे तो को पॉलीमरेशन कोन तो को पॉलीमरेशन भी सॉरी को पॉलीमरेशन टा कोन कहली so copolymer
तो एमाने ये जो फेनोमेनन माने कोन दीटा डिफरेंट मोनोमर यूनिट मिसिथिबो मनकर ए गोटे मोनोमर बी गोटे मोनोमर मिसिक एबी टाइप रो पॉलीमर मोर फॉर्मेशन करंती हाँ ना नहीं। तो ये जो पॉलीमर फॉर्मेशन कले ये पॉलीमर भी मोर चारि प्रकार। फास्ट आसला मोर गोटे रैंडम पॉलीमर। तो रैंडम माने मन इच्छा ए बी मनकर ए सहित बी लागला पुणी थे बी लागला पुणी ए पुणी बी 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 ए कौन किसी अच्छी किसी रैंडमली से अरेंज होकर अच्छा को कहते रैंडम को पॉलीमर। तापर मोर आसला सेकेंड वन हूँ अल्टरनेटिव पॉलीमर कौन अल्टरनेटिव को पॉलीमर। तो अल्टरनेटिव को पॉलीमर माने ए पर बी पर ए पर बी पर ए पर बी पर ए। तो यहाँ हूँ मोर अल्टरनेट होकर अच्छा अल्टरनेटिव को पॉलीमर। तापर आसला मोर ब्लॉक को पॉलीमर। तो ब्लॉक माने माने पूरा बहुत ब्लॉक को पॉलीमर माने आगो ए 3टा आसला मनकर ए 4टा आसला तापर बी 4टा आसीबो तापर पुणी ए 4टा आसीबो तापर पुणी बी 4टा आसीबो ए कहंती म कोन ना ब्लॉक कोपॉलीमर्स। ओके तापर आसला ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। तो ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स कोन देखो ए जगह रे ग्राफ्ट कोपॉलीमर। तो मन कर ए जगह देखो ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहा कहबी मन कर एमती ए एमती चलला। ओके तो ए रु एठू गोटे बी चेन तळको लंबिची गेंडुमाला लंबिला भलिया। तो ये मन कर गोटे बी चेन तळको लंबिची। ओके तो यहाँ हूँ मोर कौन ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स जानी हो ये प्रकार अरेंजमेंट थिले ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स क्लियर है। सो पिला माने यहाँ हूँ मोर कौन पॉलीमराइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके तेणु तुमको केतेटा तुम बुक्स रे किछिटा भी एग्जांपल अच्छी तुम देखिए ताको पढ़िबो। ओके पॉलीमर विषय तो पॉलीमर एति खाली मन रखियो को पॉलीमर काम कौन नोट्स तुमको प्रोवाइड करदेवी से पॉलीमर अनुसार तुम अच्छी को पॉलीमर का माने मोनोमर यूनिट क्या तार पॉलीमर यूनिट को शॉर्ट लिस्टेड कर लिखी देछि ऑलरेडी। ओके तो समस्ते ये पॉलीमर विषय पढ़िबो। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।